नमस्कार। आप सुन रहे हैं अंत्योदय समाचार की एक विशेष प्रस्तुति जिसका नाम है आख्यायिका। आज आख्यायिका के पहले अंक में मैं सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है प्रेम संबंध नहीं हमारी मनः स्थिति है। लव इज़ नॉट रिलेशनशिप, इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। उर्मिलेश शंखधर का शेर है कि राग रंगों की बात हो अब तो, फिर उमंगों की बात हो अब तो, जिनका संदर्भ प्यार होता है उन प्रसंगों की बात हो अब तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वर्तमान समय में प्रेम की स्थिति क्या है। एक वानगी देखिए कि एक बार रामानुज एक गांव में ठहरे हुए थे और एक आदमी ने उनके पास आकर कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा मैं इस झंझट में कभी नहीं पड़ा, मैंने प्रेम वगैरह कभी नहीं किया है, मुझे तो बस परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने कहा तुमने प्रेम कभी किया ही नहीं है? उसने कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे। और वो बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन है, एक अयोग्यता है, और वो अयोग्यता लेकर इस दुनिया में क्यों रहे। तो ये तो हालत है प्रेम की इस समय। लेकिन आज तक मनुष्यता इसको समझने में समर्थ नहीं हो पाई है। पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरे प्रति प्रेम पूर्ण बनो, लेकिन घर में जो चपरासी है उसके प्रति, वह जो नौकर है, लेकिन उसे पता नहीं कि जो बेटा एक बूढ़े नौकर के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता, वह बूढ़ा नौकर भी किसी का पिता है। वह आज नहीं तो कल जब उसका पिता भी बूढ़ा हो जाएगा, उसके प्रति भी प्रेम पूर्ण नहीं रह जाएगा। तब यह पिता बहुत पछताएगा कि मेरा लड़का मेरे प्रति प्रेम पूर्ण नहीं है। लेकिन उस पिता को यह बात नहीं पता कि वह लड़का प्रेम पूर्ण हो सकता था उसके प्रति भी, अगर जो भी आसपास थे सबके प्रति प्रेम पूर्ण होने की शिक्षा दी गई होती। तो प्रेम पूर्ण होना एक व्यक्तित्व है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो किसके प्रति है। इसीलिए प्रेम रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है। अब आते हैं असल कहानी पे। ये कहानी है एक फकीर की। एक छोटा सा फकीर का झोपड़ा था। रात थी, जोर की बारिश हो रही थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। फकीर और उसकी पत्नी दोनों सोए हुए थे कि तभी किसी आदमी ने दरवाजे पे दस्तक दी। झोपड़ा छोटा था, कोई शायद शरण चाह रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि दरवाज़ा खोल दो, शायद कोई द्वार पर खड़ा है, कोई यात्री, कोई अपरिचित मित्र, सुनते हैं उसकी क्या बात है। पत्नी ने कहा कोई अपरिचित मित्र? हमारे तो जो परिचित हैं वे भी मित्र नहीं हैं। फकीर ने कहा कोई अपरिचित मित्र, यह प्रेम का भाव है। कोई अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है, द्वार खोलो। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन जगह तो बहुत कम है, हम दो के लायक ही बड़ी मुश्किल में है, कोई तीसरा आदमी भीतर आएगा तो हम क्या करेंगे। उस फकीर ने कहा पागल, ये किसी अमीर का महल नहीं है कि छोटा पड़ जाए, ये गरीब की झोपड़ी है। अमीर का महल छोटा पड़ जाता है हमेशा। एक मेहमान आ जाए तो महल छोटा पड़ सकता है, लेकिन झोपड़ी छोटी नहीं पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा इसमें झोपड़ी अमीर गरीब का क्या सवाल, जगह तो छोटी है ना। उस फकीर ने कहा जहाँ दिल में जगह बड़ी हो वहाँ झोपड़ा भी महल हो जाता है, और जहाँ दिल में जगह छोटी हो वहाँ महल भी झोपड़ा हो जाता है। द्वार खोल दो। द्वार पर खड़े हुए आदमी को वापस कैसे लौटाया जा सकता है? अभी हम दोनों लेटे थे, अब हम 3 लेट नहीं सकते, तीनों बैठेंगे। बैठने के लिए काफ़ी जगह है। मजबूरी थी, पत्नी को दरवाज़ा खोलना पड़ा। एक मित्र आ गया, पानी से भीगा हुआ, उसके कपड़े बदले गए। फिर वे तीनों बैठकर गपशप करने लगे। दरवाज़ा बंद हो गया। फिर किन्हीं 2 आदमियों ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब उस फकीर ने उस मित्र से कहा, वह दरवाजे के पास था, कि दरवाज़ा खोल दो, मालूम है कोई आया है। उस आदमी ने कहा दरवाज़ा कैसे खोल दूं, जगह तो है नहीं। वह आदमी अभी 2 घड़ी पहले आया था खुद, और भूल गया कि उसे जिस चीज़ ने जगह दी थी वह था उस फकीर का प्रेम। फकीर हंसने लगा। उसने कहा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं की थी,
प्रेम था इसलिए जगह की थी, प्रेम अब भी है, अभी वह समाप्त नहीं हुआ है। दरवाजा खोलो, अभी हम दूर दूर बैठे हैं, फिर हम पास पास बैठ जाएंगे। पास पास बैठने के लिए काफ़ी जगह है। आखिर दरवाज़ा खोलना पड़ा। 2 आदमी और भीतर आ गए। फिर वो पास पास बैठकर गपशप करने लगे और थोड़ी ही देर बीती थी और रात आगे बढ़ गई थी। वर्षा तेज होने लगी थी कि तभी एक गधे ने आकर दरवाजे से सिर लगाया। पानी से भीगा हुआ था, वह रात में शरण चाहता था। उस फकीर ने कहा कि मित्रों, वे 2 मित्र दरवाजे पर बैठे हुए थे जो पीछे बाद में आए थे, उनसे कहा कि दरवाज़ा खोल दो, कोई अपरिचित मित्र आया है शायद। उन लोगों ने कहा यह मित्र वगैरह नहीं है, गधा है, इसके लिए द्वार खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस फकीर ने कहा तुम्हें शायद पता नहीं, अमीर के दरवाजे पर आदमी के साथ भी गधे जैसा बर्ताव किया जाता है। एक गरीब की झोपड़ी है, या गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार करने की आदत है, दरवाज़ा खोल दो। पर वे दोनों कहने लगे जगह। उस फकीर ने कहा जगह बहुत है, अभी हम बैठे हैं, अब हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के लिए जगह काफ़ी है, और फिर तुम घबराओ मत, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा के लिए बाहर जाने को तैयार हूँ। प्रेम इतना कर सकता है। एक लविंग एटीट्यूड, एक प्रेम पूर्ण हृदय बनाने की ज़रूरत है। जब प्रेम पूर्ण हृदय बनता है तो व्यक्तित्व में एक तृप्ति का भाव, एक रसपूर्ण तृप्ति आती है। मुझे मेरी गज़ल का एक मतला, एक शेर याद आता है कि ऊंचे ऊंचे महलों वाले और खुदा से ज़्यादा अमीर, ऊंचे ऊंचे महलों वाले और खुदा से ज़्यादा अमीर, एक तोले के एक बाँट में तुल जाएगा उनका ज़मीर। कच्चे घर के सच्चे दिल में इतनी ऊंची कोठी है, जिसके प्रेम भरे कमरे में ठहरे भूपति और फकीर, जिसके प्रेम भरे कमरे में ठहरे भूपति और फकीर। कबीरदास भी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।